Hey guys, I welcome you all to my channel Nerdy Herds. Success in your hands. आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले देख लेते हैं फ्लावर्स क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो इनमें नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की तो नॉर्मली इनका काम जो रहता है फ्लावर्स के, वो रहता है फर्टिलाइजेशन के, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के। ठीक है, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इन्हीं में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण जो फर्टिलाइजेशन है वो फ्लावर में ही होता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन है, इसके होने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो नया जो यंग वन जो बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। ठीक है, नए सीड्स बनते हैं इनमें। तो इस तरीके से नॉर्मली फ्लावर जो है वो फंक्शन करता है, वो सीड्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं मेन पार्ट्स में। सबसे पहले तो नाम देख लो कि मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, मेन पार्ट्स फ्लावर की अगर बात करें तो रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल, ठीक है, स्टेमन एंड कार्पेल। अब ऑफ कोर्स नाम बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के हैं, इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। तो अब यहां से देखो, ये रहा रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल आपको क्या दिख रहा है, ये जो बेस है, ठीक है, ग्रीन कलर का, ये पूरे के पूरे फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को ना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या रिसेप्टिकल। अब ये जो सेपल जो है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है कली। अगर हिंदी में बोले तो ये कली है। जब नॉर्मली आपकी जो फ्लावर बंद रहती है इस कली के अंदर में, तो ये जो कली जो है ये क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है बाहरी एनवायरनमेंट से, फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ता है, ये है पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, दीज आर द लीव्स ऑफ द फ्लावर। ये जो फ्लावर है इसके जो लीव्स हैं, ठीक है, ये जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल रहते हैं, इनका मेन फंक्शन रहता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। बहुत ही ज्यादा सेंटेड भी रहते हैं ये। तो इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। फिर ये हो गया स्टेमन। अब देखो, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वो यहाँ पे होता है एकदम बीचों बीच। तो ये हो गया स्टेमन और ये हो गया कार्पेल। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये जो कार्पेल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। तो रिसेप्टिकल क्या था, ये बेस था फ्लावर का, ठीक है, जिसका काम क्या रहता है कि पूरे के पूरे जो फ्लावर है वो इसी के ऊपर पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एक टाइप से। सेपल्स की बात करें तो सेपल क्या होता है, ग्रीन कलर्ड लीव्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये लीफ एक्चुअल में है क्या, वो कली है। ठीक है, कली आप समझ गए होंगे, आपने कली देखा होगा जब फूल खिला नहीं रहता है, तो वो जो ग्रीन कलर का जो अपर वाला जो लेयर जो रहता है, जो नॉर्मली कवर करके रखता है, वही आपकी सेपल्स है। इनका मेन फंक्शन क्या रहता है कि ये एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। और जब ये बर्ड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जब फूल नॉर्मली आपकी खिली नहीं रहती है, तो उस समय इसको प्रोटेक्ट करने का जो काम जो रहता है वो सेपल का रहता है। अब पेटल्स की बात करें तो पेटल्स क्या है, वो लीव्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर के जो लीव्स हैं वो बहुत ही ज्यादा, जैसे रोज हो गया, रोज रेड कलर के आते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। पिंक कलर का रोज, ठीक है, उसके फिर येलो कलर का रोज, अलग अलग तरीके के जो फ्लावर्स जो रहते हैं, इनकी जो लीव्स हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा सेंटेड भी होते हैं, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर रोज को अगर आप सूंघ के देखें तो कितनी अच्छी खुशबू आती रहती है उससे। तो ये नॉर्मली देखो, ये पेटल्स रहते हैं जिनके कारण इनमें बहुत ही ज्यादा कलरफुल ये दिखते हैं और बहुत ही ज्यादा सेंटेड होते हैं। इनका फंक्शन क्या रहता है पेटल्स का, कि ये नॉर्मली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। तो ये काम किसका रहता है, ये पेटल्स का रहता है। और नॉर्मली ये प्रोटेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जो नॉर्मली सेंटर में होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जो फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है, और ये जो पेटल्स हैं, पेटल्स इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आता है स्टेमन में।
तो स्टेमन क्या है, वो स्टिक होती है जो नॉर्मली आपके मिडिल में प्रेजेंट रहती है। चलो एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये रहा स्टेमन। तो स्टेमन क्या है, ये देखो, ये जो स्टिक वाली जो पार्ट है यही आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। तो ये जो स्टिक वाला जो पार्ट है ये सेंटर में, ये है आपकी स्टेमन। तो दिखने में आपको समझ में आ गई, वो स्टिक जैसी है एकदम। अपर में सोलन पार्ट है, ठीक है। इस सोलन पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये वाला जो अपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं एंथर। और ये वाला जो स्टिक वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो नाम याद रखिएगा। कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो नॉर्मली ये आपकी मिडिल में रहती है और फ्लास्क शेप का रहता है। चलो देखो इसको, ये देखो, ये बीचों बीच रहती है, ये पूरा के पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव या कार्पेल है ये। और ये ऐसे ही फनल शेप का या फ्लास्क शेप का रहता है। और इनमें ही नॉर्मली आपकी जो या फीमेल गैमिट्स हैं, ठीक है, गैमिट्स का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन आपकी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये नॉर्मली दो पार्ट से बनी है, ठीक है। कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट। जरा इसको मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, ये वाला जो पार्ट जो है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये है आपका एंथर। और ये जो स्टिक वाली जो पार्ट है ये है आपकी फिलामेंट। तो ऊपर वाला एंथर और नीचे वाली फिलामेंट, दोनों के जो रोल है, ठीक है, उसको एक एक करके अभी देखते हैं। एंथर जो है ये नॉर्मली आपकी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और इसको स्टोर करते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये आपकी मेल गैमेट है। और ये जो स्टॉक या जो लंबी जो डंडी जैसा जो आपको दिख रहा था स्टेमन में, वो आपकी फिलामेंट है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो नॉर्मली कार्पेल जो है वो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पूरा फनल जैसा, वो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक वो इस तरीके के, ये जो फ्लास्क जैसा जो दिख रहा था, ठीक है, वो यही है। अब देखो कार्पेल जो है वो नॉर्मली 3 पार्ट्स के बने हुए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा जो है, देखो ये जो स्टिग्मा वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा, देखो ये स्टिकी रहता है। स्टिकी मतलब गीला टाइप का, चिपचिपा तरह का, चिपचिपा टाइप रहता है। ये इसलिए ऐसा रहता है कि जब भी कोई भी इंसेक्ट्स आके इसके ऊपर बैठते हैं तो उनकी बॉडी में वो जो पॉलन है, ठीक है, या जो मेल गैमेट्स हैं, जब वो यहाँ पे इस फ्लावर के ऊपर आके जब बैठता है तो नॉर्मली वो पॉलन ग्रेन जो है वो इसमें आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उसको, इन पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर चिपकाने के लिए अपने ऊपर में, ये हमेशा स्टिकी टाइप रहता है, ठीक है। अब जैसे पॉलन ग्रेन्स आते हैं उसके बाद ना फिर आपकी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो उसमें अभी डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा कि स्टिग्मा जो है ये अपर पार्ट है आपकी कार्पेल का, जो नॉर्मली पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सके। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल जो है वो ट्यूब है जो नॉर्मली आपकी स्टिग्मा को ओवेरी से कनेक्ट करती है। तो ये जो बेस वाला जो पार्ट है ये ऐसे सर्कुलर टाइप का, ठीक है, राउंड टाइप का, इसको बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर में ये देखो ओव्यूल दिख रहा है, यही जो आपकी ओव्यूल जो है, ठीक है, ये एग का फॉर्मेशन करती है। तो समझ में आ गया। ये जो राउंड टाइप का जो है ये नॉर्मली सोलन वाला वो है ओवेरी। ओवेरी जो है वो उसके अंदर में ओव्यूल होता है जो नॉर्मली आपकी एग को प्रोड्यूस करती है। तो चलो देखो, स्टेमन क्या चीज था, वो आपकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर की। ये नॉर्मली आपकी मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मेल गैमेट किसमें होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। अब आते हैं कार्पेल। कार्पेल क्या करता है, कार्पेल ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट। अच्छा, मेल गैमेट जो रहता है वो किसमें स्टोर रहता है, पॉलन ग्रेन्स में। और जो फीमेल गैमेट है वो ओवेरी में, ओव्यूल के अंदर में, ओवेरी के अंदर में ओव्यूल रहता है जो नॉर्मली आपकी ओवम या एग प्रोड्यूस करती है।
अब जब फर्टिलाइजेशन जब होना रहता है तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो नॉर्मली नीचे आते हैं ओव्यूल में, ठीक है। हमेशा देखो ओवेरी की तरफ आपकी फर्टिलाइजेशन होता है, कभी भी जो टॉप में जो स्टिग्मा है स्टिग्मा में नहीं होता, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स नीचे आते हैं इनटू द ओव्यूल, ठीक है, और यहाँ पर जो एग जो रहता है उस एग को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही जो आपकी एग है ये ग्रो होती है, और उसके बाद ग्रो कहाँ पर ग्रो होगा, ओव्यूल में, ठीक है। ओव्यूल में ग्रो होने के बाद ये बनेगा सीड्स, ठीक है। और जर्मिनेशन, सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं तब हमें मिलते हैं नए प्लांट्स, ठीक है, अंदर सुटेबल वाटर एयर लाइट कंडीशन, ठीक है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। उसके बाद जो आपकी सीड्स हैं वो जर्मिनेट होके आपको नए प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल नर्डी हर्ट्स को। थैंक यू।